आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 की, लाइंस एंड एंगल्स। 9th क्लास का चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल। सबसे पहले अब आप समझिए कि लाइन क्या होती है। लाइन छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो कि इस तरह से हम एक खींच देते हैं कि भाई इसका ना इधर स्टार्टिंग का पता है ना इसके एंड का पता है, मतलब इट हैज नाइदर स्टार्टिंग नॉर ए एंडिंग, यानी लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी मोटाई कुछ भी नहीं होती, जीरो, मतलब मोटाई नामशुमार, थिकनेस भी इसकी नामशुमार, बिल्कुल मतलब नेगलिजिबल होती है थिकनेस एंड, और लेकिन लेंथ क्या होगी इसकी, इनफाइनाइट होगी। अब लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इसका एक हिस्सा, लाइन का एक हिस्से को हम कह देते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे ए बी, यानी ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक जा रहा है, यानी इसके स्टार्टिंग पॉइंट का भी पता है और एंड पॉइंट का भी पता है, देन इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो इसकी लेंथ जो है डेफिनेट होगी। रे क्या होती है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता है बट एंड पॉइंट का नहीं पता। जैसे सन से निकली एक रे, हाँ, और धरती तक पहुंच गई, आगे तक चली गई, तो यानी स्टार्ट कहाँ से हुई? सन से स्टार्ट हुई, लेकिन एंड कहाँ हुआ ये नहीं पता। ऐसे ही टॉर्च से आपने लाइट फेंकी, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? टॉर्च, बट एंड पॉइंट कहाँ तक गई वो नहीं पता, तो ये कहलाती है रे। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं कि जैसे 3 पॉइंट या 2 पॉइंट जो एक ही लाइन में हैं, विच लाइज इन ऑन सेम लाइन, आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। जैसे पी क्यू आर क्या है, से जो है कोलिनियर पॉइंट है। अब यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट जैसे डी है और एफ है और ई है, डी ई और एफ, ये तीनों क्या हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। यानी तो नॉन कोलिनियर होने के लिए हम 3 पॉइंट लेंगे। 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं, एक लाइन पे हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं कि तीनों एक लाइन पे ना हो, लेकिन 2 पॉइंट एक लाइन जरूर बनाएंगे। अगर 2 ही पॉइंट हैं तो एक लाइन जरूर बनाएंगे। तो ये तीनों क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब बात आती है एंगल की, कि जैसे अब इसमें क्या था? नॉन कोलिनियर पॉइंट में ये डी था, ये ई था, ये एफ था, तीनों अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब कि अगर हम बनाएंगे तो ये डी ई एक लाइन होगी, डी एफ एक लाइन होगी, ई एफ भी एक लाइन होगी, बट डी ई एफ एक लाइन नहीं होगी, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल में क्या होता है? एक वर्टेक्स होता है और 2 आर्म्स होती हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल होता क्या है अगर आप पूछा जाए तो, एक वर्टेक्स यानी एक ही पॉइंट से 2 रेज निकली, 2 किरणें निकली एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से निकली वो कहलाता है वर्टेक्स, और बाकी के 2 पॉइंट्स कहलाते हैं आर्म्स। यही वर्टेक्स हो गया इसकी, ये आर्म्स हो गई, ये बन गया इनका क्या? एंगल। ये क्या हो गया? एंगल। इस एंगल को हम मेजर करते हैं कि यानी रे कितना, एक रे और दूसरी रे के बीच में कितना जो मेजर है उसको हम कहते हैं क्या? एंगल। अब एंगल यानी दोनों रेज एक ही हों, यानी दोनों आर्म से इसकी एक ही जगह हों, तो हम उसे जीरो एंगल कहेंगे। अगर 90 से, जीरो से ज़्यादा है बट 90 से छोटा है मेजर, तो हम इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर? और ठीक 90 हो गया तो उसको हम क्या देते हैं? 90 डिग्री या राइट एंगल। अब 90 से ज़्यादा बट 180 से कम, छोटी क्लास में पढ़ चुके हो सब, क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसको हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और जो 360 डिग्री का पूरा हो जाए वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल। क्या कहलाएगा वो? कंप्लीट एंगल। क्लियर होगी बात? अंतर समझ में आ गया? रिफ्लेक्स एंगल और किसमें? जो है कंप्लीट एंगल में। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे अब ये एंगल है, इधर वाला एंगल है क्या? जैसे ये मान लिया सपोज ये 130 है, और 130 डिग्री ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, और इसका रिफ्लेक्स किधर बन जाएगा? इधर बन जाएगा। इधर कितने का हो जाएगा? ये 360 में से घटा दो, क्यों? कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। तो इसको अगर 130 को 360 में से घटा दिया तो ये कितना बचा? 230। तो यानी 130 डिग्री का जो रिफ्लेक्स एंगल बन गया वो कितना बन गया? 230 डिग्री बन गया। इसी तरह से मान लिया ये हमारा एंगल था 40 डिग्री, और 40 डिग्री का ये जो इधर बन गया 360 में से ये कितना बन गया? 320 डिग्री। तो ये क्या बन गया? रिफ्लेक्स एंगल। तो जो 360 में माइनस करने पे बनेगा वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो हमेशा 180 से बड़ा होगा, या ये कहो कि 2 लाइन जब बनाती हैं एंगल, तो वो एंगल एक तरफ तो
या तो एक्यूट राइट या ऑब्ट्यूज होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, वो रिफ्लेक्स होगा। जैसे ये क्या है, इधर एक्यूट है और इधर क्या है, इसका रिफ्लेक्स है। ये इधर क्या है, ऑब्ट्यूज है, और ऑब्ट्यूज इधर क्या है, ये रिफ्लेक्स है। क्लियर। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ये हम पिछली चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, नई बात इसमें कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, जैसे मान लिया एक 40 का है, दूसरा 50 का है, उनको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। अगर दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए कि वर्टेक्स सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए और एक साइड कॉमन होनी चाहिए। जैसे ए यहाँ पे CAB और CAD दोनों के क्या हैं, एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इसमें CA साइड कॉमन है और इसका वर्टेक्स A कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या है, एडजेसेंट। इनको हिंदी में कह देते हैं संलग्न कोण। हिंदी में क्या कह देते हैं इसे, संलग्न कोण। तो संलग्न कोण में क्या है, वर्टेक्स सेम होगा और एक साइड कॉमन होगी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर क्या होता है, बहुत नाम आता है, शॉर्ट में लिख देते हैं LP। लीनियर पेयर क्या होता है कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन के साथ में एक एंगल, एक लाइन और चलेगी, एक हो सकती है, कभी कभी दो भी हो सकती हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या कहेंगे, कहलाएंगे लीनियर पेयर। इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर जो है मान लिया एक लाइन ये है और एक लाइन यहाँ से ये चली गई और एक लाइन ये चली गई, तो अब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, तीन एंगल हो गए कि नहीं। अब ये तीनों एंगल भी क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर का मतलब है कि जो लाइन के एक ही तरफ बने हों और उन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब जरा इन बातों को, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसको बड़ा अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे अब यहाँ पे क्या है कि ये L और M दो पैरेलल लाइन है। L और M क्या है, दो पैरेलल लाइन है और T एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, L और M पैरेलल लाइन है और T एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जैसे ये एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, इनको, या एंगल 2 और एंगल 4, ये क्या है, आमने सामने, 5 का 7, 6 का 8, तो 1 का 3, 2 का 4, 5 का 7, 6 का 8, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, आमने सामने। यानी दो रेखाएं अगर काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। 1 = 3, 2 = 4, 5 ऐसे यहाँ पे ये और ये काट रही है, तो 5 = 7, 6 = 8। तो इसको हम कह देते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। हिंदी में इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल VOA शॉर्ट में लिख देते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा B, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इसी चित्र से देखो। करस्पॉन्डिंग की जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक छोड़ करके और उसी साइड में, सेम साइड में जो एंगल होगा, जैसे 1 का 5, 2 का 6, 4 का 8, 3 का 7, ये क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में हम इसे कह देते हैं संगत कोण। ये मैंने लिख दिया यहाँ कि 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8, इसे हम हिंदी में कह देते हैं संगत कोण, अंग्रेजी में कह देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे 3 का 5, 4 का 6, AIA, से हम शॉर्ट में कह देते हैं AIA, यानी साइड बदल गई, जैसे 3 का ये 5 हो गया, 4 का ये 6 हो गया, इसको हम कह देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल्स ऑन दी सेम साइड। अब जैसे दो लाइन हैं और दो लाइन को ये एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये 4 और 5, 3 और 6, ये क्या कहलाएंगे, एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इनका सम 3 + 6 मैंने लिख रखा है 180, 4 + 5 180। ठीक है, 3 + 6 180 होगा, 4 + 5 180 होगा। कब होगा, जब L और M पैरेलल हो। ये बात ध्यान देने की है। इसी तरह से नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, जैसे 1 का 7, यानी इधर से छूट गए, ये दोनों लाइन पार हो गई, पार होकर के 1 का आ गया इधर 7 और 2 का आ गया इधर 8, यानी दोनों जो लाइन हैं पैरेलल, उनको हमने पार करके इस वाले का इधर और इस वाले का इधर, इस तरह से हम इसे कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये भी आपस में बराबर होंगे बशर्ते कि ये दोनों लाइन समान हैं।
अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि लीनियर पेयर कहीं भी बनना हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है लाइन पैरेलल है या क्या है, एक लाइन के दूसरी तरफ लाइन है, देन उनका सम 180 होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी हमेशा बराबर होंगे, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और एंगल्स ऑफ सेम साइड और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी ये जो पॉइंट है बी, सी, डी और ई, ये केवल तभी सही हैं जब एल और एम पैरेलल हैं। अगर ये एल और एम पैरेलल हैं और टी एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये, जैसे कि इस चित्र में देख रहे हो कि अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल नहीं है और इसको एक तीसरी लाइन काट रही है, तो नाम तो इनका वही होगा, जैसे 1 का 5 जो है क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा, 2 का 6 करस्पॉन्डिंग होगा, 3 का 7 करस्पॉन्डिंग होगा, 4 का 8 करस्पॉन्डिंग होगा, बट ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे, जब ये लाइन क्या हो, पैरेलल, ठीक है। तो इस दो कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस चैप्टर में कि अगर ये कौन सा बी, सी, डी और ई, यानी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएं तो लाइन पैरेलल होंगी, या लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्लियर, कि अगर लाइन पैरेलल हैं, एल इज पैरेलल टू एम, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम साइड्स आर हैज सम 180 एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर आल्सो इक्वल। इसका उल्टा भी सच माना जाएगा। उल्टा कैसे, इसका रिवर्स कैसे, कि अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी ही। अगर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल होंगी ही। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होंगी ही। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं तब भी लाइन पैरेलल होंगी, और अगर ऐसा नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर नहीं है तब भी लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। एंगल्स ऑन दी सेम साइड्स बराबर नहीं हैं, वो एंगल ऑन दी सेम साइड्स का सम 180 डिग्री नहीं है तब भी लाइंस जो है पैरेलल नहीं होंगी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अगर बराबर नहीं है तब भी लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। अगर ये इज नॉट इक्वल टू है तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये बात समझ लीजिए। अगर आपने ये बातें समझ ली तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है ये बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.1 बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, इनको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब एक्सरसाइज 6.1 का आप देख रहे हो कि ये फिगर है हमारे पास, ए बी एक लाइन है और ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है, 70 डिग्री है, और बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री है। अब ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए, एक साइड के एंगल हो गए, एक साइड के एंगल हो गए। अब ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है, 70 डिग्री, यानी इसका और इसका सम कितना है, 70 डिग्री। सी ओ ई निकालना है हमने, तो सी ओ ई को हमारा निकल गया कितना, 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। इसी तरह से इस लाइन के सी डी के एक तरफ तीनों कौन कौन, सी ओ ई, बी ओ ई, बी ओ डी, तीनों ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो सम कितना हो गया, 180 हो गया। अब सी ओ ई कितना है हमारा, 110 निकाला है अभी हमने, 110 निकाला है, और बी ओ डी हमें गिवन है कितना, 40 डिग्री, बी ओ डी हमें 40 डिग्री गिवन है, तो बी ओ ई कितना निकल आया, 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। अब वो पूछ रहा है रिफ्लेक्स सी ओ ई कितना होगा, तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स पूछ रहा है। तो अभी जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया था कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स कितना होगा, जब ये बात हमें बतानी है तो हम सी ओ ई में से क्या कर देंगे, सीधे सीधे सी ओ ई 360 में से जो सी ओ ई की वैल्यू आई है 110 डिग्री, इस 110 डिग्री को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 250 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर इस तरह से है, ये एक्स वाई है और ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई कितना हो गया भाई, 180 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, पी ओ एक्स ये और पी ओ वाई दोनों का सम क्या होगा, 180, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। अब इसमें से पी ओ वाई कितना है भाई, पी ओ वाई है 90 डिग्री, तो पी ओ एक्स कितना रह गया, 180 में से 90 कट गया, 90 हो गया। अब ए रेशियो बी हमें दे रखा है 2:3, ए रेशियो बी क्या दे रखा है, 2:3। ए हमने मान लिया 2x, बी मान लिया 3x,
ए को 2x ले लें, बी को 3x ले लें, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 90 डिग्री हो गया कि नहीं। तो 5x इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 3x, 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा गया कि c बताइए। अब c हमें दिख रहा है b प्लस सी क्या होना चाहिए, b प्लस सी होना चाहिए 180, क्योंकि ये क्या है भाई b प्लस सी 180 क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और b कितना निकाल दिया अभी हमने 54, और c कितना निकाल दिया हमने, c निकालना है, तो c कितना आ गया 180 डिग्री। तो c की वैल्यू आ गई 180 माइनस 54, दैट इज 126। अब है ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, और इसमें पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। ये वाला एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू एस एंगल है, पी क्यू एस एंगल पी आर टी एंगल के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यानी गिवन में हम लिख देंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। टू प्रूव में क्या लिख दोगे, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, लीनियर पेयर हैं। ऐसे ही पी आर क्यू और पी आर टी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पेयर। अब ये वाली साइड राइट साइड अगर दो इक्वेशन की बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी निश्चित रूप से बराबर होगी। तो भाई इक्वेशन 1 और 2 क्या हो गया, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब यहाँ पे ये हमारा पी क्यू आर से पी आर क्यू कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि हमें बराबर दे रखा था, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू गिवन था, तो ये दोनों कट गए तो क्या बच गया, पी क्यू एस बराबर पी आर टी बच गया। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। इस तरह से बनना है, ओ पे ओ से एक रे ओ बी, एक ओ सी, एक ओ ए और एक ओ डी। ओ ए बी है और एक ये सी ये डी अलग है, ठीक है। इस तरह से बनी हुई है, तो अलग अलग हैं। और हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है। अगर x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी लाइन कब होगी, कि अगर x प्लस वाई बराबर या तो 180 डिग्री आ जाए या डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 180 डिग्री आ जाए, तो फिर ये एक लाइन हो जाएगी, क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएंगे। अगर ये लीनियर पेयर बन गए तो इसका मतलब ये एक लाइन हो गई। अब इसी बात को हमने, अगर हम चारों को जोड़ें, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, चारों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल हो गया। क्या हो गया, ये कंप्लीट एंगल हो गया, कंप्लीट यानी पूरा हो गया एंगल, तो इसका जोड़ हो गया 360। अब क्योंकि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हमने क्या लिख दिया, x प्लस वाई लिख दिया। तो x भी हमारा 2 बार आ गया, y भी 2 बार आ गया, यानी 2x प्लस 2y, या 2 कॉमन निकाल दें तो क्या बच गया, x प्लस वाई बराबर 360। तो यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 360 अपॉन 2, दैट इज 180 डिग्री। दैट इज बी ओ सी प्लस ए ओ सी इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। यानी ये क्या बन गए, लीनियर पेयर बन गए। लीनियर पेयर बन गए, इसका मतलब ये ए ओ बी इज ए लाइन। तो विच आर एडजेसेंट एंगल, सो इट इज लीनियर पेयर, इसलिए क्या हो गया ये लीनियर पेयर, इसलिए ए ओ बी क्या हो गई, एक लाइन हो गई। क्लियर हुई बात। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। गिवन पी ओ क्यू इज ए लाइन, हमें एक लाइन दे रखी है पी ओ क्यू, और हमें प्रूव करना है कि ये जो आर ओ एस है, यहाँ चित्र देख लीजिए, अच्छा उसमें नहीं आया, हाँ अब आ जाओ, ठीक। ये गिवन है पी ओ क्यू इज ए लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, और प्रूव करना है आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। तो गिवन और टू प्रूव हमने क्वेश्चन में से ही लिख दिया, गिवन और टू प्रूव हमने क्या किया, क्वेश्चन में से ही नोट कर दिया। नोट हो गया, चित्र बन गया। अब ये राइट हैंड साइड जो हमें दे रखी है आर एच एस से हम चलते हैं और एल एच एस की ओर को
चलते हैं। ये चीज़ अगली साल भी हमारे बहुत काम आएगी। कभी हम LHS से RHS पे पहुंच जाते हैं, कभी RHS से, जब भी प्रूव करना हो तो हमने RHS को लिख दिया 1/2 QoS माइनस PoS। अब ये जो QoS एंगल है ये दो एंगल से मिलके बना है, किस से, QOR और ROS से। तो इसकी जगह QoS की जगह पे हमने क्या लिख दिया, QOR प्लस ROS। ऐसे ही अगर हम इस एंगल POS को ऐसे लिखें कि इसे ROP या POR में से किसे घटा दिया, ROS को घटा दिया, यानी पूरे में से अगर हमें POS लिखना है तो इस पूरे POR में से ROS को घटा दें तो क्या आ गया, ये POS आ गया। तो POS की जगह हमने क्या लिख दिया, POR माइनस ROS लिख दिया। ओके, अब इस ब्रैकेट को हमने माइनस से खोल दिया तो ये QOR प्लस ROS माइनस POR प्लस ROS हो गया। ये क्यों हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। अब QOR से POR कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि QOR भी 90 डिग्री है और POR भी 90 डिग्री है, क्योंकि OR हमें परपेंडिकुलर गिवन है। इसलिए हाफ इंटू, अब ये ROS और ROS कितना हो गया, 2 ROS हो गया। अब 2 ROS में से 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, ROS। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या कह रहा है कि YQ बाइसेक्ट करती है किसको, PYZ को, या ZY P को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर हम इसे एंगल A कह दें और इसे भी A कह दें, ठीक है, तो ये A तो ये भी A हो गया। हमने मान लिया कि ZYQ इक्वल टू PYQ इक्वल टू A मान लिया। अब XYP इज ए लाइन, तो इन तीनों का जो सम होगा ये A प्लस 64, तो A प्लस 64 कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यानी 2A इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 64, दैट इज 116 डिग्री। तो A कितना आ गया, 116/2 यानी 83 डिग्री आ गया। A की वैल्यू कितनी आ गई, 83 आ गई। अब हमें पूछा क्या है भाई, इसने XYQ पूछ रहा है, XYQ ये वाला पूछ रहा है। XYQ कितना हो गया, क्योंकि इसे हमने A मान लिया था और इसको भी A मान लिया था। तो XYQ हमारे पास कितना आ गया, A प्लस 64 और A की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 83। तो 64 प्लस 83 कितना आ गया, 147 डिग्री आ गया। अब XYQ की वैल्यू आ गई है, तो QYP हमारे पास A के बराबर आ गया, QYP A यानी 83 आ गया। अब पूछ रहा है रिफ्लेक्स ऑफ QYP कितना हो गया, तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP कितना हो गया, 360 में से 83 को माइनस कर दो तो आंसर आ गया हमारे पास 277 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 277 डिग्री, इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपकी समझ में ये एक्सरसाइज 6.1 ज़रूर आई होगी, अच्छे से आई होगी। और आपने अगर ये बातें ध्यान से सुनी होंगी, पिछले वाली जो मैंने बताई, इसकी थ्योरी बताई कि पॉइंट क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, और कब जो है बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर नहीं होते, लाइन पैरेलल होती हैं तभी बराबर होते हैं। ये बात अगर ध्यान से सुनी होंगी तो ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अगली क्लास में फिर हम 6.3 और 6.2 एंड 3 कराएंगे।